हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे EMRS JSA के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और किन छात्रों को तैयारी करनी चाहिए टाइपिंग की, और अगर करनी चाहिए तो किस तरह से करनी चाहिए, इस विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, EMRS JSA का एग्ज़ाम 17 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर था। छात्रों ने अटैम्प्ट भी किए। सीट की बात करें अगर EMRS JSA की, तो इसमें 759 सीट्स थी टोटली, अलग अलग कैटेगरीज में जो डिवाइडेड थी, और एक ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी थी। काफ़ी छात्रों ने अप्लाई भी किया है, बहुत सारे छात्र अपीयर भी हुए इस एग्ज़ाम में। जहाँ तक हम अटेंडेंस की बात करें तो इस एग्ज़ाम में 40 to 50% की अटेंडेंस रही है। इसका कोई एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन जैसा कि सेंटर्स पर देखा गया उसके हिसाब से 40 to 50% अटेंडेंस ही इस एग्ज़ाम में रही है। तो अटेंडेंस का भी काफ़ी असर पड़ता है कट ऑफ पे। उस दिन बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी थे। DFCCIL का मेंस था, बिहार में दरोगा का एग्ज़ाम था। इस तरह से बहुत सारे एग्ज़ाम्स थे जिनका भी असर पड़ा है। इस एग्ज़ाम में छात्र उतने उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो इन सभी बातों को लेकर हम आगे डिस्कस करेंगे और कैसा क्वेश्चन पेपर रहा, किस सेक्शन में छात्रों को कितने मार्क्स आ रहे थे, इस विषय में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। किस सेक्शन में कैसे छात्रों ने अटैम्प्ट किया और किस सेक्शन का कैसा क्वेश्चन का लेवल था। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रीजनिंग से। रीजनिंग में क्वेश्चंस काफ़ी इजी आए थे। जिस हिसाब से समय मिला था हमें 130 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए 150 मिनट का समय मिला था, जो कि काफ़ी एक सफिशिएंट टाइम था, और इसमें छात्र काफ़ी अच्छे से अटैम्प्ट कर पा रहे थे। रीजनिंग में छात्र 18 से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे थे, और सबसे बड़ी बात है कि इस सेक्शन में आपको निगेटिव बहुत कम देखने को मिलते हैं। रीजनिंग और मैथ दोनों में ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे और छात्र अच्छे अटैम्प्ट भी कर पा रहे थे। इन दोनों में ही 18 से 20 छात्र अटैम्प्ट कर पा रहे थे क्वेश्चन। बहुत से छात्रों ने 20 में 20 अटैम्प्ट किया और उनका लगभग आंसर सही भी आया था। आगे बात करते हैं हम GS सेक्शन की। तो जनरल अवेयरनेस में आपको क्वेश्चन थोड़े टफ मिले। थोड़े टफ क्या, आपको इसको मॉडरेट टू हार्ड कैटेगरी में रख सकते हैं। GA में करंट के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी ट्रिकी थे और काफ़ी अलग तरीके से पूछे गए थे। जो नॉर्मली छात्र करंट पढ़ते हैं उनसे काफ़ी ये डिफरेंट थे। इसमें एजुकेशन से लेके काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। छात्रों को इसमें परेशानी हो रही थी। फिर भी GA में छात्र 30 में से 15 से 20 अगर मान के चलें तो सही कर पा रहे थे। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के टोटल 15 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन में कुछ तो नेगेटिव इंग्लिश में जाता ही है। इंग्लिश और GA दो ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें छात्र अच्छे खासे नेगेटिव अटैम्प्ट भी ले लेते हैं। तो अगर ओवरऑल मिला के देखें तो 10 से 12 क्वेश्चन इंग्लिश में 10 से 12 मार्क्स आपके आ सकते हैं एक एवरेज कैंडिडेट के। मैं टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एवरेज कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। उसी तरह हिंदी में भी 10 से 13 मार्क्स आ सकते हैं नेगेटिव कुछ छाट के, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 13। ये एवरेज कैंडिडेट के मार्क्स हैं, इसे टॉपर्स कंपेयर ना करें। इसी तरह कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी इजी आए थे इस बार, और इसमें भी छात्र काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट कर पा रहे थे। इसमें 20 से 25 जिन्होंने अटैम्प्ट किया है उनका अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। तो जब हम ओवरऑल बात करें, अगर इनको आप ऐड करेंगे तो 91 होता है, और इसको ऐड करेंगे आप तो 0 और 110, 91 मिनिमम और 110 मैक्सिमम, ये एक एवरेज स्टूडेंट के अटैम्प्ट हैं। तो जो एवरेज स्टूडेंट का अटैम्प्ट होता है उसी के बीच में कहीं ना कहीं कट ऑफ लाई करता है। तो इस एग्ज़ाम का मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, UR कैटेगरी का कट ऑफ 95 to 100 के बीच लाई करेगा। इसी तरह से बाकी कैटेगरीज का भी कट ऑफ 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। तो जहाँ तक बात करें जनरल कैटेगरी की, इस बार जनरल का कट ऑफ 95 to 100 के बीच रहेगा। इससे कम कट ऑफ जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सीट बहुत कम है। 759 सीट बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं, और एक ये ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम भी था। हालांकि 3 टाइम्स कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे
टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो उसका कट ऑफ पर असर पड़ेगा, लेकिन ये मिनिमम कट ऑफ 95 से नीचे नहीं जाने की संभावना है। जिनके भी मार्क्स 90 प्लस आ रहे हैं उनको टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, 90 प्लस वालों को, और डेली कम से कम 1 आवर आपको टाइपिंग में अब देना चाहिए, क्योंकि बहुत समय लगेगा नहीं। हालांकि एक ऑफलाइन एग्ज़ाम था, OMR शीट से एग्ज़ाम दिया गया था, बहुत ही जल्दी इसका आंसर की और रिज़ल्ट पब्लिश होने की संभावना है। तो आप अभी से ही टाइपिंग में लग जाइए। डेली मिनिमम 1 घंटा आप टाइपिंग की प्रैक्टिस अवश्य कीजिए। टाइपिंग का मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड इसमें 35 वर्ड पर मिनट है, लेकिन आपको 40 वर्ड पर मिनट लेके चलना होगा, क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है कि एग्ज़ाम का माहौल अलग होता है, इसलिए आपको टाइपिंग पर ज़्यादा फोकस करना होगा आपसे। जिनका भी अच्छा मार्क्स आ रहा है इस एग्ज़ाम में, वे अभी से ही टाइपिंग में लग जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो, और हमारा टेलीग्राम लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।